पीडीए फार्मूले के समीकरण और उसकी बदलती परिभाषाओं को लेकर तरह तरह के सवाल हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सपा इस बयान के जरिए खासकर सवर्ण में भी ब्राह्मण मतदाताओं को अपने पाले में जोड़ने के लिए पीडीए की एक नई परिभाषा गढ़ी है। इसी मुद्दे पर अयोध्या समाचार की एक ग्राउंड रिपोर्ट। आइए जानते हैं आम जनमानस का इस पे क्या राय है। सर ये बताइए, एक नारा चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में मचा है शोर और ब्राह्मण चला सपा की ओर, क्या कहेंगे इस पर? असल में ये मान रहे हैं ना कि ब्राह्मण चला सपा की ओर। ये जो पीडीए समीकरण लेकर के आए हैं, पहले इनका मतलब था कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, ये चुनावी जुमला है। सिचुएशनल डिमांड के हिसाब से ऐसे क्षत्रियों को रिझाने के लिए कह रहे थे कि महाराणा प्रताप की हम अमुक अमुक जगह एक भव्य मूर्ति बनाएंगे। और अब चुनावी मौसम को देखते हुए सारे जैसे आप एक बार किसी को छल सकते हैं, 2 बार छल सकते हैं, बाकी कितने भी बड़े आप ब्लफ मास्टर हो तो जनता तो सबको देख रही है। वो गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। आज पीडी का मतलब आप पंडित बता रहे हैं, कैसे? अगर आप यहाँ तक इनके बयान है कि ब्राह्मण समाज के लोगों को हम अपना माता पिता मानते हैं, हमारे सनातनी संस्कार, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। माता पिता ये स्तरहीन राजनीति करने वाले और मौका परस्त लोग किसको अपना माई बाप बना लें, इसका कोई भरोसा नहीं होता। अगर इतने ही निष्पक्ष दृष्टिकोण के होते तो क्या इनकी सरकार की नीतियों में वो बात दिखाई न पड़ती? क्यों? जब सपा शासन था तो जगह जगह थानों पर भर्तियों में यादव ही दिखाई पड़े। एसडीएम भर्ती का मामला जब आया था, क्यों 100 में से 86 और 85 55 इस तरह के एसडीएम जो बने वो केवल यादव समाज से बने? या तो यादव समाज इनके शासन में बहुत तेज प्रगति कर गया, इतना इंटेलिजेंट अचानक से कहां से हो गया कि बाकी लोगों के लिए अवसर नहीं रहा। समाजवाद की आड़ में जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग अब बेनकाब हो चुके हैं और ब्राह्मण वर्ग को साधना, उसको बरगला लेना ये आसान नहीं है। वो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है, वो अपने तरीके से आकलन करेगा, समीक्षा करेगा और जिसकी नीतियां समाज हित में होंगी, जिसकी नीतियों में निष्पक्षता होगी, एकरूपता होगी, हर वर्ग के लिए जिसके लिए व्यवस्थाएं होंगी, हम उसी की तरफ जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो तीसरे मोर्चे का भी गठन होगा, हम न पक्ष का हिस्सा होंगे न विपक्ष का हिस्सा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीए पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? बुलाते हैं जो तुम कहकर गर्ज पे आप कहते हैं, बुलाते हैं जो तुम कहकर गर्ज पे आप कहते हैं। जब सूख जाए अगर तनिए तभी वो ताप कहते हैं। बच के रहे साथियों तुम से हुक्मरानों से, फंसे मझधार जब कश्ती गधे को बाप कहते हैं। फंसे मझधार जब कश्ती गधे को बाप कहते हैं। डी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और अल्पसंख्यक। अब इसमें पीडी एक नया शब्द जोड़ा गया है ब्राह्मणों के लिए, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, पीडीए में इन्होंने जो पंडित का फुल फॉर्म दे रहे हैं, इसमें एक तरह से पहले तो स्पष्ट रूप से समझे इस फार्मूले से इनका जो स्थिर संवैधानिक उद्देश्य था कि हम पिछड़े और अल्पसंख्यक दलित को इनकी संख्या के आधार पर वो इनका प्रतिनिधित्व राजनीतिक में ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये तो लग रहा है कि ये राजनीतिक कोलेशन दिख रहा है इसमें तो ये स्पष्ट बातें सामने आ रही हैं कि ये प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात नहीं है, ये किसी भी तरह से सत्ता में कुर्सी पे काबिज होने के लिए इस तरह से ये फार्मूला दे रहे हैं। क्या लगता है ब्राह्मण समुदाय इस तरफ मूव करेगा? नहीं, ब्राह्मण अब हम अपने अगर एंगल से बताएंगे तो हमें नहीं लगता कि ब्राह्मण समाज, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, तो इनकी तरफ जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। जब ये धर्म और जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं तो ऐसे में ब्राह्मण वर्ग नहीं जाएगा। जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करनी चाहिए, ये लोग उससे इतर बात करते हैं। तो ऐसे में हम पीडीए का जो फार्मूला है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो तार्किक बताते हैं लोग, वो तार्किक है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए बाबा, पीडीए जाति का चल रहा है और अखिलेश यादव ने कहा है कि ब्राह्मण समुदाय, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, दलित सब इकट्ठा होंगे और अपनी हम सरकार बनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? हम यही कहना चाहते हैं, जैसे
पार्टी कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, मजदूरों को रोजी मिलना चाहिए, चाहे पार्टी का इसको मिलना चाहिए और विकास होना चाहिए। मतलब रोजगार और विकास की बात आप कर रहे हैं, जाति व्यवस्था से आपको कोई नहीं है। आप बताइए, क्या जाति व्यवस्था से या जिस तरीके से यहाँ उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति व्यवस्था पे जिस तरीके से चल रही है, ये कहाँ तक सही है? क्या लगता है कि ये ब्राह्मण, अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा ये सब इकट्ठा होंगे और अखिलेश जी के साथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। जातिवाद को लेके अगर ये जा रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। अब की जनता लोग यही सोच रही है कि केवल उनको रोजगार मिले और शिक्षित हो, लेकिन अगर ये जातिवाद को लेके अगर आगे बढ़ते हैं तो ये चीज नहीं हो पाएगा। मतलब जातिवाद नहीं, विकास की राजनीति आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल, विकास जहाँ पे जाएगा आदमी उसी का साथ देगा। बहुत अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति जातिगत मुद्दों से ऊपर उठकर विकास और रोजगार की तरफ जुड़ेगी, ये एक बहुत बड़ा और यच्छ प्रश्न है।